क्या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स के आपको ट्रांसलेशन समझ नहीं आती है? अक्सर ऐसा होता होगा कि आपको वो वर्ड हिंदी में पता है पर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंटेंसेस में यूज नहीं कर पाते। आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसे दो वर्ड्स मैंने अभी अपने सेंटेंस में यूज करे, कभी कभी और अक्सर। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इन वर्ड्स को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अगर आप कभी कभार यूज करना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में आप बोलते हैं ओकेजनली। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप कभी कभार एक वॉक पे जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई ओकेजनली गो फॉर अ वॉक। अगर आप यह बोलना चाहते हैं कि आप कभी कभी बस से ट्रैवल करते हैं तो आप बोलेंगे आई ओकेजनली ट्रैवल बाय बस। अगर आप बहुत कम को यूज करना चाहते हैं एक सेंटेंस में तो बहुत कम का मतलब होता है सेल्डम। सेल्डम को आप कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ऑटो से बहुत कम ट्रैवल करता हूं या करती हूं तो आप बोलेंगे आई सेल्डम ट्रैवल बाय ऑटो या फिर ही सेल्डम ट्रैवल्स बाय ऑटो। आप सेल्डम को बहुत कम के साथ यूज करेंगे। आपने हिंदी में यह मुहावरा तो सुना होगा कि गरजने वाले बरसते नहीं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होती है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यह इंग्लिश में एक मुहावरा है जो आप गरजने वाले बरसते नहीं की तरह यूज कर सकते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट को हिंदी में अगर हम सुने तो होता है कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो काम बहुत कम करता है। अगर आप अक्सर यूज करना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में हम ऑफन बोलते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप अक्सर इस जगह पर आते हैं तो आप बोलेंगे आई ऑफन कम हेयर। या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप किसी कैफे में अक्सर जाते हैं तो आप बोलेंगे आई ऑफन गो टू दिस कैफे। ऐसे ही अगर आप हमेशा को यूज करना चाहते हैं तो हमेशा को इंग्लिश में बोला जाता है ऑलवेज। अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा सुबह चाय पीते हैं तो आप बोलेंगे आई ऑलवेज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा सुबह 8 बजे की ट्रेन लेते हैं तो आप बोलेंगे आई ऑलवेज टेक द ट्रेन एट 8 AM। अगर आप नंबर स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि आपने कुछ काम एक बार किया है, 2 बार किया है या 3 बार किया है, उसके लिए आप वंस, ट्वाइस और थ्राइस जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि आपने कुछ चीज बस एक बार खाई है या एक बार ट्राई करी है तो आप उसको बोलेंगे आई ओनली हैड इट वंस या फिर आई ओनली ट्राइड इट वंस। अगर आप कहना चाहते हैं आप किसी जगह बस 2 बार गए हैं या फिर आप इस जगह पर बस 2 बार आ रखे हैं तो आप बोलेंगे आई हैव बीन हेयर ट्वाइस। अगर आप शायद ही कभी को एक सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो आप रेयरली वर्ड का यूज करते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो यहाँ शायद ही कभी आता है तो आप बोलेंगे ही रेयरली कम्स हियर। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई इंसान कॉफी शायद ही कभी पीता है तो आप बोलेंगे कि ही और शी ड्रिंक्स कॉफी रेयरली या फिर ही और शी रेयरली ड्रिंक्स कॉफी। अगर आप कभी नहीं को एक सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए नेवर वर्ड का यूज करते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये कुत्ता कभी नहीं काटता तो आप बोलेंगे दिस डॉग नेवर बाइट्स। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो कभी किसी की बुराई नहीं करती तो आप बोलेंगे शी नेवर बैड माउथ्स एनीवन या फिर शी नेवर टॉक्स बैड अबाउट एनीवन। हमें आशा है कि इन वर्ड्स को यूज करके आप अपनी वोकैबुलरी को और इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको इन हिंदी वर्ड्स के मतलब का पता लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको पता लगता रहे जब भी हम नए वीडियोस पोस्ट करें। थैंक यू।